सुने ध्यान से, नंबर थ्योरी के बारे में। नहीं, अब नहीं करेगी, अब नहीं करेगी वो। अभी 1 सेकंड के लिए करी होगी क्योंकि मैंने वहां छेड़ा था एक्चुअली कुछ, इसलिए। अब वीडियो सही आ रही है? यस सर, अब सही है। हाँ, वो एक्चुअली मैंने कुछ वहां छेड़खानी की थी, इसलिए वीडियो लैग कर रही थी। अदरवाइज वीडियो लैग नहीं करेगी, डबल नेट कनेक्शन से वीडियो आती है, तो वीडियो का तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब सब बच्चे मेरी बात सुनेंगे, कोई भी डाउट है? नंबर थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओलंपियाड जो है वो नंबर थ्योरी है। एंड नंबर थ्योरी इज ऑल अबाउट नंबर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। जो नंबर थ्योरी है वो नंबर्स, उनकी प्रॉपर्टीज और उनके साथ जुड़े होते हैं, इट्स प्रॉपर्टीज एंड रिलेटेड थ्योरम्स विद इट। इसको मैं जैसे आपको कवर करवाऊंगा वैसे कवर करेंगे तो फायदे में रहेंगे। सबसे काम की चीज जो कि बेसिकली आईआईटी, अभी आ रही कि नहीं आ रही मेरी वीडियो? अगर आप वैसे देखो, यहां से वीडियो में दिक्कत नहीं आएगी, मैं आपको बताता हूं। यहां से जो आपको वीडियो ट्रांसफर हो रहा है ये अलग प्रकार का स्टूडियो है। यहां से 3 नेट कनेक्शन के थ्रू आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है। एक नेट कनेक्शन केवल ऑडियो पहुंचाने के लिए है और वीडियो के लिए 2 सिंक्रोनस नेट कनेक्शन लगे हैं। तो अगर आपका वीडियो लैग करता है तो टोटल आप ही की गलती है, क्योंकि यहाँ 3 नेट कनेक्शन से ये पर्टिकुलर क्लास चल रही है, तो यहां से कोई गड़बड़ नहीं आएगी। खैर चलो, अब मेरी बात सुनो। नंबर खैर फिर भी आए तो बताते रहना मुझको। हाँ, अब सुनो, नंबर थ्योरी जो है, किसकी थ्योरी भैया? नंबर की थ्योरी। तो नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। इसके अंदर नंबर थ्योरी मेनली है नंबर्स, उसकी प्रॉपर्टीज और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी थ्योरम्स के बारे में लेकर, जिनमें से 2 थ्योरम्स हमने ऑलरेडी, 2 क्या बल्कि 3 भी कह सकते हैं आप, हमने ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ी हुई थी। आओ उन 3 थ्योरम्स को हल्का सा रिविजिट करते हैं, फिर उनके ऊपर अपन चीजों को थोड़ा डेवलप करते हैं। सबसे पहली जो थ्योरम्स, अपन ने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ा था 10th में। अच्छा, अभी आपने नहीं पढ़ा होगा, उससे कुछ बच्चों ने पढ़ा हो, कोई बात नहीं। यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम, कोई बात नहीं, जिसने नहीं पढ़ा है वो बोर्ड पर देखता जाए, मैं पढ़ाऊंगा और इसको समझाता जाऊंगा। नंबर थ्योरी के अंदर अपन को काफी सारी चीजें देखनी है और ये सारी चीजें बिल्कुल सिंपल है, मतलब कॉमन सेंस पर बेस्ड। जो बच्चे को ओलंपियाड निकालना है ये सब बिल्कुल कॉमन सेंस से फ्लो होना चाहिए, ये बिल्कुल कॉमन सेंस से फॉलो होना चाहिए। सबसे बेसिक चीज आज मैं बताने जा रहा हूं वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। आइए बात करते हैं। यूक्लिड तो एक नाम है, यानी यूक्लिड नाम के बंदे ने ये लेमा दिया था। डिवीजन का मतलब ये कुछ डिवीजन से संबंधित है, कुछ डिवीजन विवीजन का है। लेमा कह लीजिए, थ्योरम कह लीजिए। लेमा का मतलब एक सिंपल स्टेटमेंट, लेमा वर्ड्स मींस स्टेटमेंट। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, नाम बड़ा भारी है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये यूक्लिड नाम के बंदे ने दिया था, डिवीजन को लेकर है और कोई स्टेटमेंट है। लेमा मतलब स्टेटमेंट, और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कुछ भी नहीं है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यही कहता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यही है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जहां पर कि जो रिमाइंडर निकल के आता है वो 0 से लेकर डिवाइजर तक वेरी कर सकता है, लेकिन कभी भी डिवाइजर के बराबर नहीं होगा। ये छोटी सी बात जो हम 4th क्लास से पढ़ते चले आते हैं, इसी को खतरनाक वे में डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, या इसी चीज को यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहते हैं। कहने का मतलब कोई भी नंबर ए है, अगर इसको आप किसी नंबर बी से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ कोशेंट मिलेगा, जिसको आमतौर पर हम क्यू से डिनोट करेंगे, और कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिलेगा जिसको आमतौर पर आर से डिनोट करेंगे, और ए विल बी इक्वल टू बी इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। और रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा ध्यान दें 0 से लेकर डिवाइजर बी तक रहती है। रिमाइंडर जो है वो 0 से बी के बीच में ही हमेशा होल्ड करेगा। दिस इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जो कि सिंपल सी बात कहता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। जिसको डिवाइड करते हैं, जिसको डिवाइड कर रहे होते हैं वो डिविडेंड कहलाता है, और जिससे डिवाइड करते हैं
वो डिवाइजर कहलाता है। तो अगर ए को बी से डिवाइड करोगे तो आपको कुछ ना कुछ कोशेंट प्राप्त होगा और कुछ ना कुछ रिमाइंडर प्राप्त होगा। कोशेंट को आमतौर पर कैपिटल क्यू से, रिमाइंडर को आमतौर पर कैपिटल आर से हम डिनोट करेंगे। अब देखो, बात इस बात की नहीं है कि भैया यार ये तो चुन्नू थ्योरम है, नहीं। बात इस बात की है कि हम इस थ्योरम को कितने हद तक सोच सकते हैं। इसकी जो थिंकिंग पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है और वही अपन को डेवलप करनी है। थ्योरम तो सबको पता होती है, ज्यादा नहीं 8-9 थ्योरम से सब पता हो जाएंगी, लेकिन थ्योरम इज नॉट इंपॉर्टेंट। द एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम, द थिंकिंग, द इम्प्रोवाइजेशन, द इमेजिनेशन ओवर थ्योरम्स इज इंपॉर्टेंट। अब सबसे पहले मुझे बताएं, क्या आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा समझ में आया? Yes, sir. इसमें कोई डाउट? कॉपी कर लें और पूछें। हाँ बोलो। नॉइस बहुत आ रही थी। हाँ, बैकग्राउंड नॉइज तो बेटा इसलिए आएगी कि आप लोगों में से अगर कोई अनम्यूट कर देगा, आप सब माइक को म्यूट रखें तो नहीं आएगी, तब आप बात करके बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे, वरना बार बार मुझे कंप्यूटर तक जाके आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। सब बच्चे अपना माइक बंद करो, जब आपको कुछ बोलना हो तब आप बोलो, वही बच्चा ओलंपियाड में निकलेगा। अब बोलो। सर एक प्रॉब्लम है सर, मेरी तरफ नेटवर्क कनेक्शन अच्छा नहीं है सर, इसके नोट्स मिल जाएंगे? बिल्कुल, हर क्लास के बाद ये जो बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड है, इसका नोट्स का पीडीएफ में भेज दूंगा हर क्लास के बाद। लेकिन पीडीएफ से कुछ नहीं होगा, क्लास भी अटेंड करो, कॉपी करो। जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि जाननी है, शॉर्ट फॉर्म में जीसीडी। कॉमन सेंस, देखो मेरी बात सुनो, इन सबको रटो मत, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। जीसीडी का मतलब है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो ए को भी डिवाइड करता है और बी को भी डिवाइड करता है। इसको रिप्रेजेंट करा जाता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं जीसीडी ए कॉमा बी। ऐसे जीसीडी बनाते हैं, आगे ब्रैकेट में ए कॉमा बी बनाते हैं, जिसका मतलब होता है ऐसा नंबर, ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो ए और बी दोनों को डिवाइड करता है। जीसीडी ऑफ ए एंड बी का मतलब होता है लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स बोथ ए एंड बी। ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो ए को भी डिवाइड करेगा और बी को भी डिवाइड करेगा, सबसे बड़ा नंबर जो ए को भी डिवाइड करेगा, बी को भी डिवाइड करेगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, या इसी चीज को HCF भी कहा जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक ही बात है, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जीसीडी, दो नंबर्स का जीसीडी, ज्यादा नंबर्स का भी जीसीडी हो सकता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ABCD 4 नंबर का। इसका मतलब ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो ए को भी डिवाइड करे, बी को भी डिवाइड करे, सी को भी डिवाइड करे और डी को भी डिवाइड करे। तो जीसीडी ऑफ ABCD का मतलब होगा ए को भी डिवाइड करे, बी को भी डिवाइड करे, सी को भी डिवाइड करे, डी को भी डिवाइड करे। ये होता है जीसीडी, चाहे जीसीडी कह लीजिए चाहे HCF कह लीजिए। जीसीडी HCF दोनों एक ही चीज है। क्या यहां से आगे बढ़ सकते हैं? अभी सिर्फ नाम बता रहा हूं, प्रॉपर्टी पर अभी मैं आऊंगा। क्या ये क्लियर है सब बच्चों को? Yes, sir. वेरी गुड। एक और तीसरी छोटी सी चीज है LCM। LCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए। जैसे अगर दो नंबर की बात करें तो इनके LCM को लिखा जाता है, इनके LCM को रिप्रेजेंट किया जाता है A, B, LCM A, B, और इसका मीनिंग होता है स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ A एंड B। ऐसा सबसे छोटा नंबर जो A से भी डिविजिबल हो और B से भी डिविजिबल हो। जरूरी नहीं है कि आप हर बार दो ही नंबर के LCM की बात करें, आप दो से अधिक नंबर के LCM की भी बात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 4 नंबर के LCM की बात, ABCD। इसका सिंपल सा मतलब समझिए, ये सबसे छोटा नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय A एंड B एंड C एंड D। तो LCM दो से या दो से अधिक नंबर्स का भी हो सकता है। क्या ये क्लियर है?
Yes, sir. आपको कॉपी करना है या मैं आगे बढ़ूं? कॉपी कर लिया, इसमें कोई विशेष नहीं है। अब सुनेंगे ध्यान से, आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, आप निश्चिंत रहें, सिर्फ ध्यान से देखें। चौथा इंपॉर्टेंट चीज है छोटी सी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, FTA, बहुत गजब की थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। प्राइम, हम जानते हैं कोई भी नेचुरल नंबर, ये तो प्राइम होगा या कंपोजिट, ये बात अपन को पता है। प्राइम नंबर की एक तरीके से डेफिनेशन भी अपन को पता है, फिर उस पर अभी अपन आएंगे और थोड़ा और एलोबरेट करेंगे। फंडामेंटल थ्योरम इन अरिथमेटिक कहती है कि एनी नेचुरल नंबर कैन बी written down as product of powers of some prime numbers। कहने का मतलब है ब्रह्मांड का कोई भी नेचुरल नंबर है, उसको कुछ प्राइम नंबर के पावर की प्रोडक्ट की तरह लिख सकते हैं। यानी अगर सीधी सादी लैंग्वेज में मैं बोलूं, साफ सुथरी सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, इसका मतलब है कि एनी नेचुरल नंबर कैन बी प्राइम फैक्टराइज्ड। यानी कोई भी नेचुरल नंबर है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया जा सकता है। हर नेचुरल नंबर का ही प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। उसी बात को यह कहता है कि कोई भी नेचुरल नंबर है तो उसको प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ सम प्राइम नंबर्स, कुछ प्राइम नंबर्स के पावर के प्रोडक्ट की तरह लिखा जा सकता है। कोई भी नंबर हो, या उस बात को अपन सिंपलिस्टिक वे में, आसान भाषा में ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई भी नेचुरल नंबर है उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ये प्राइम फैक्टराइजेशन बड़े कमाल की चीज है, इस पर जरूर ध्यान देना है। ये मान लीजिए एक नंबर है 6, अभी छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, फिर धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। तो इसको हम 2 into 3 लिख सकते हैं। तो दो नंबर 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। यहां पर मैं बता देना चाहता हूं कि 1 जो हमारा 1 है इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ये ना प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। प्राइम की परिभाषा है, प्राइम इज अ नेचुरल नंबर which has only 2 divisors या 2 factors, 1 and number itself। यही प्राइम नंबर की परिभाषा है। एक ऐसा नेचुरल नंबर, ध्यान रखना, जब आप प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली असर्टेड है कि आप नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। तो एक प्राइम नंबर एक ऐसा नेचुरल नंबर है जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, एक 1 और दूसरा नंबर खुद। यहां पर कंपोजिट को भी डिफाइन कर देता हूं, थोड़ा सा डेफिनेशन चलती रहनी चाहिए। कंपोजिट नंबर, इसकी सिंपल ही परिभाषा है, इट इज अ नेचुरल नंबर। आमतौर पर नेचुरल नंबर के लिए ही बात होती है, पर नॉट नेचुरल के लिए भी कर सकते हैं। इट इज नेचुरल नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 फैक्टर या 2 डिवाइजर से ज्यादा हो तो उसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। और कोई भी नंबर है तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन तो किया ही जा सकता है। एनी नंबर कैन बी प्राइम फैक्टराइज्ड। यही है फंडामेंटल थ्योरम इन अरिथमेटिक। बहुत कमाल की थ्योरम है। अभी अपन बेसिक बातें कर रहे हैं, फिर इन पर डेवलप करेंगे। कॉपी करिए। तरीके से पढ़ने पर इसका बहुत सारा इंटरप्रिटेशन भी आता है। ये चिन्ह है, इस सिंबल को पढ़ते हैं डिवाइड्स। ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड्स बी। अगर ए डिवाइड्स बी, इसका मतलब इसको यूं भी पढ़ सकते हैं, ए डिवाइड्स बी, या यूं भी पढ़ सकते हैं बी इज डिविजिबल बाय ए, या यूं भी पढ़ सकते हैं ए इज अ फैक्टर ऑफ बी। कैसे भी इस बात को इंटरप्रेट किया जा सकता है, लेकिन अगर कहीं पर ए डिवाइड्स बी लिख दिया गया है, यानी ए जो है वो बी को डिवाइड करता है, इसका मतलब यह भी होता है दैट इज ए विल बी इक्वल टू सम कोशेंट इनटू बी, दैट इज रिमाइंडर विल ऑलवेज बी 0। ध्यान रखना,
इसका मतलब ये नहीं है कि b को a से डिवाइड करो, इसका मतलब ये होता है कि b a से डिविजिबल है, a b को डिवाइड करता है। कहने का मतलब a जो है वो सम कोशेंट इनटू b आएगा, यानी अगर a डिवाइड्स b है, ये बात, if a डिवाइड्स b then a is equal to q times b and remainder is 0। इस बात पर विशेष ध्यान देना, जब a b को डिवाइड करता है तो हम कहते हैं, हम लिखते हैं a डिवाइड्स b। कॉपी कर लीजिए, बोलो, उल्टा लिख दिया। यहां पर थोड़ा सा करेक्शन कर लें, वो मैंने उसको डिवीजन समझ लिया। तो यहां पर a डिवाइड्स b, तो b इज इक्वल टू ए क्यू, यानी रिमाइंडर यहां पर भी ठीक कर लेते हैं। हाँ अब देखें, तो b इज इक्वल टू ए क्यू, यानी रिमाइंडर बिल्कुल भी नहीं बचेगा। कॉपी कर लीजिए, इसमें कहीं कोई डाउट? अब हम बात करने जा रहे हैं यूलियर्स डिवीजन एल्गोरिदम। यूलियर्स डिवीजन एल्गोरिदम, शॉर्ट फॉर्म में ईडीए भी कहते हैं। पहले जरा यूलियर्स डिवीजन लेमा, इससे शुरू करो। ए को अगर बी से डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ कोशेंट आएगा और कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। ये है यूलियर्स डिवीजन लेमा। यूलियर डिवीजन एल्गोरिदम कहता है कि जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, बिल्कुल ध्यान देंगे, यूलियर डिवीजन लेमा, यूलियर डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहता है कि जीसीडी ऑफ ए एंड बी इज सेम एज जीसीडी ऑफ बी एंड आर। ये लीजिए, ए और बी का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा, ए और बी का जो सबसे बड़ा डिवाइजर होगा, वही बी और आर का भी डिवाइजर होगा, वही बी और आर का भी जीसीडी होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। आइए यहां से अब अपन लॉजिक लगाना शुरू करेंगे और सबसे पहले इसी को हम लोग प्रूव करते हैं। आइए सबसे पहले एक बार और इसको देख लें, मैं नीचे प्रूफ लिखूं, जहां पर ध्यान देना है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी विल बी सेम एज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ बी एंड आर। जो ए और बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा वही का वही बी और आर का भी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा। छोटा सा प्रूफ लेकिन अंडरस्टैंडिंग जरूर बढ़ा देगा। लेट अपन मान लेते हैं जीसीडी ऑफ ए एंड बी इज एम। हमने मान लिया ए और बी का जीसीडी एम है, इसका मतलब है एम डिवाइड्स बोथ ए एंड बी, यानी एम जो है वो ए को भी डिवाइड करता है, बी को भी डिवाइड करता है। तो लेट कर लेते हैं कि ए बाय एम एल ये कोई ना कोई इंटीजर होगा, और फिर से लेट कर लेते हैं कि बी बाय एम एन, और ये भी कोई ना कोई इंटीजर होगा। पहले मुझे बताइए यहां तक गाड़ी पहुंची सब बच्चों की? यस सर। बिल्कुल। एम अगर एम नंबर दोनों को डिवाइड कर रहा है, सुनिए ध्यान से, अगर एक तो एक घंटे क्लास छोटी है, एम अगर दोनों को डिवाइड कर रहा है तो ए बाय एम भी एक इंटीजर ही होगा और बी बाय एम भी कोई ना कोई इंटीजर होगा। यानी आप बड़े प्रेम से ए इज इक्वल टू एम एल और बड़े प्रेम से b इज इक्वल टू एन एम लिख सकते हैं। नाउ देयर विल एग्जिस्ट सम q एंड r, ऐसे कोई ना q और r तो होगा ही जहां a इक्वल टू क्यू बी प्लस आर हो जाएगा। इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें किससे? m से, m से डिवाइड कर दीजिए। तो a बाई एम इज इक्वल टू क्यू इंटू बी बाई एम प्लस आर बाई एम। यहां से देखिए a बाई एम कोई ना कोई इंटीजर है, l इज इक्वल टू क्यू, b बाई एम कोई ना कोई इंटीजर है, n प्लस आर बाई एम। q तो ऑलरेडी इंटीजर था, क्वेश्चन तो ऑलरेडी इंटीजर था। अब r बाई एम विल बी इक्वल टू l माइनस एन क्यू, दैट इज r बाई एम इज इंटीजर, या इक्वल टू साइन लगा लेते हैं, इंटीजर, क्योंकि l भी इंटीजर है, n भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है, तो r इज इक्वल टू m टाइम्स सम इंटीजर
दैट इज m डिवाइड्स r, यानी ये जो m है ये r को भी डिवाइड कर रहा है। क्या ये बात समझ में आती है सब बच्चों को? यस सर। क्या ये बात समझ में आती है सब बच्चों को? m इंटीजर कैसे हुआ? क्या चीज? धीरे धीरे, r इज इक्वल टू m इंटीजर। अरे m को क्रॉस, ये समझ में आया तुमको ये स्टेप? सर नो सर, वो वाला नहीं है धीरे धीरे, ये स्टेप समझ में आया? सर। वहां पे q इंटीजर कैसे होगा सर? अरे मेरे बच्चे, जब डिवाइड करते हो तो क्वोशंट तो इंटीजर ही लेते हो ना, और रिमाइंडर a और b अगर इंटीजर हैं तो क्वोशंट और रिमाइंडर तो इंटीजर ही होंगे। क्वोशंट तो इंटीजर होता, मान लो ये तो कोई नंबर लो 7, इसको अगर तुम किसी भी नंबर इंटीजर से डिवाइड करोगे, ये सब थ्योरम किसके लिए? नेचुरल नंबर्स के लिए। तो अगर वैसे नॉन नेचुरल भी ट्रू रहती है बहुत जगह। 7 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो क्या लिखोगे? 2 इंटू 3 प्लस 1 ही तो लिखोगे। तो यही तो Q है, यही तो R है। यस सर। अरे क्वोशंट ऑलवेज इंटीजर ही है, रिमाइंडर भी इंटीजर ही है। क्वोशंट भी इंटीजर, रिमाइंडर भी इंटीजर। कोई दिक्कत? नो सर। वेरी गुड। आराम से पूछते चले। इसीलिए क्या यहां तक पहुंच गए सब बच्चे कि m r को डिवाइड करता है? बस। तो m जो है वो q को भी डिवाइड करता है, m r को भी डिवाइड करता है। तो m क्या हो गया? दोनों का GCD। क्या तक गाड़ी पहुंची से बच्चों की? ये एक इंपॉर्टेंट लॉजिक है। इस इंपॉर्टेंट लॉजिक को सब बच्चे ध्यान रखेंगे। आइए कुछ और बातें देखें। कॉपी कर लो पहले आप।